उसके गले में फूलों की माला, इसके गले में तो फांसी का फंदा होना चाहिए था, फांसी का फंदा होना चाहिए था। आज तक ऐसी रस्सी नहीं बनी जो भूप सिंह के लिए फांसी का फंदा बन सके। याद रख, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। कानून के पंजे से तो बच गया, लेकिन भगवान के पंजे से नहीं बच सकता। एक विधवा की हार तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। तू उससे सख्त से सख्त मरेगा। तेरी लाश को चील और कब्बे खा जाएंगे, चील और कब्बे। अगर मेरे पैरों में फर्ज की बेड़ियां नहीं पड़ी होती तो मैं इसी वक्त तेरे जीत की जुलूस को अर्थी के जुलूस में बदल देता, लेकिन मैं तुझे तेरे इस घिनौनी हरकत का सिला दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। जिस लात से ठोकर मार कर तूने मेरी देवी समान मां का अपमान किया है, उस लात को आज मैं तेरे बदन से ही अलग कर दूंगा। मारकर फांसी की तख्ते भी चढ़ना चाहते जब सैकड़ों खून करने के बाद इस कमीने को फांसी नहीं हुई तो इस एक खून करने में मुझे फांसी कैसे हो सकती है? लेकिन कानून ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसने कानून के बाप को नहीं मारा, मेरे बाप को मारा है। इसने कानून की मां की बेइज्जती नहीं की है, मेरी मां की बेइज्जती की है। मैं इसे जिंदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ बड़े ठाकुर। उस डिप्टी के बच्चे ने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी। उसने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी और तू पीठ दिखा के भाग आया? वो सब आग झपकते ही हो गया बड़े ठाकुर। डाकू की जब आंख झपकती है तो उसे गहरी नींद सुला देना चाहिए। नहीं बड़े ठाकुर, जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर। भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। बड़े ठाकुर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे ठाकुर की 13वीं के पहले आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देशबंधु, मैं उस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा जिसमें उन्होंने उस डिप्टी को रखा हुआ है जिसने मेरे भाई की हत्या की है। मुझे किसी भी कीमत पर वो डिप्टी चाहिए। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि सारी पुलिस फोर्स कांप उठेगी। ये क्या अनर्थ कर रहे हो ठाकुर?
शायद आपको पता नहीं कि डीआईजी साहब को संदेह हो चुका है कि आप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह पर हमला करेंगे, और इसीलिए उसे पुलिस की कड़ी निगरानी के अंदर रखा हुआ है। और उसे मारने की आपको क्या जरूरत है? उसे तो कानून मार डालेगा फांसी की सजा देकर। नहीं, उस हरामजादे को फांसी नहीं होगी। उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ठाकुर, इस तरह आवेश में आने से आपके सारे साथी मारे जाएंगे। मौके की नजाकत को समझो, मामले को ठंडा होने दो, उसके बाद मैं खुद आकर के आपको उसके पास ले जाऊंगा। नीति यही कहती। योर ऑनर, कानून की बुनियाद का पहला पत्थर पुलिस का जवान होता है, जो आम आदमी से ज्यादा कानून जानता है। यह मुकदमा पुलिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर और कानून को अच्छी तरह समझने वाले एक ऐसे मुलजिम के खिलाफ है, जिसने सरेआम बदले की भावना के साथ भूप सिंह का खून करके कानून का सर झुका दिया। और यह बात तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात से आईने की तरह साफ हो चुकी। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, कानून का मुहाफिज होने के नाते मैंने आज तक सच्चाई का ही साथ दिया है। मैं इकरार करता हूं कि भूप सिंह का कत्ल मैंने किया है। लेकिन सरकारी वकील का यह इल्जाम सरासर गलत है कि मैंने भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारा है। अगर मुझे भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारना होता, मैं उसी दिन भूप सिंह को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता और मार डालता जिस दिन उसने मेरे पिता का खून किया। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया है ऑनर। मैंने एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया। फिर जब भूप सिंह को इसी अदालत ने मेरे पिता के खून से बरी कर दिया, तो भी मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया और खून का घूंट पी के रह गया। लेकिन जब भूप सिंह ने भरे बाजार में मेरी मां की बेइज्जती कर डाली, मेरी मां पर हाथ उठाया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, उस कमीने का खून कर दिया। योर ऑनर, पहली बार मैंने सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज नहीं बल्कि एक बेटे का फर्ज भी निभाया। अफसोस अगर है तो सिर्फ इस बात का, योर ऑनर, कि भूप सिंह ने जितनी हत्याएं की थी, मैं उसे उतनी बार मार नहीं सका। योर ऑनर, मैंने एक ऐसे खतरनाक डाकू को मारा है जिसने आत्मसमर्पण का नाटक करके पुलिस, कानून, अदालत और समाज को धोखा दिया है। अगर आज वो जिंदा रहता तो समाज के सीने में एक बोझ बना रहता। मैंने कोई शरीफ आदमी को नहीं मारा है, किसी साधु सन्यासी को नहीं मारा है, बल्कि एक डाकू को मारा है, एक खूनी कातिल दरिंदे को मारा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। खान को अदालत बाइज्जत बरी कर चुकी है, उसे खूनी दरिंदा या कातिल कहना अदालत की तौहीन है। मुलजिम खुद एक खतरनाक कातिल है जो अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। इसलिए मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सजाए मौत दी जाए। मैं मौत से नहीं डरता वकील साहब, लेकिन मैं इस अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि एक दिन जब मैंने डाकू जोरावर सिंह का खून किया था तो मुझे बहादुरी के ढेर सारे इनाम मिले थे। मेरा सीना मेडल से सजा दिया गया था। और अब जब मैंने डाकू भूप सिंह को मारा है तो आप वकील साहब मुझे मौत की सजा दिलवाना चाहते? यह कैसा इंसाफ है वकील साहब? यह कैसा इंसाफ है ये ऑनर कि एक डाकू को मारने इनाम और दूसरे डाकू को मारने में मौत की सजा? जब इसी अदालत ने डाकू भूप सिंह को 100 खून करने के बावजूद भी बरी कर दिया, तो मुझे उसी डाकू भूप सिंह का एक खून करने पे मौत की सजा यानी फांसी की सजा कैसे दे सकती है? ये ऑनर, अगर मुझे सजाए मौत दी गई तो ये सजा मुझे नहीं बल्कि इंसाफ को होगी और लोगों का कानून पर विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा।